हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल। आई एम एन IIT एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक के हो गए, एक्सपोनेंशियल लॉग के हो गए, पॉलिनोमियल के हो गए। अब इसका इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बचा? इनवर्स। इसका फॉर्मूला होता है ये साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। कैसे वो प्रूफ देखें। मैंने आपको डिफरेंशिएशन में स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखाए थे कि अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है तो आइदर पुट x इक्वल्स टू ए साइन थीटा और x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। तो आप x को पुट करिए ए साइन थीटा। ए कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल कौन है इस इंटीग्रल के अंदर? x। और अब मैं किसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसको किस में चेंज कर रही हूँ? थीटा। तो होल द इंटीग्रल नाउ फंक्शन ऑफ थीटा। सो x को लिखिए dx, डिफरेंशिएट करिए ए साइन का कॉस थीटा और थीटा का क्या? डी थीटा। तो आई कितना हो गया? dx तो बन गया आपका a कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सुनिए, a कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के समय आपको अंडर रूट ए स्क्वायर को मॉड वगैरह नहीं लिखना, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले बनाना। ज्यादा से ज्यादा क्या फर्क पड़ रहा है, तो प्लस में खुल रहा है या फिर माइनस में, आपको तो फॉर्मूला बनाना है ना। तो इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे? ए कॉस थीटा। लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक्स का वैल्यू यहाँ गिवन होता है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो सपोज एक्स का वैल्यू -2 से -1 वेरी कर रहा है, तो आपको पता है एक्स नेगेटिव है, तो मॉड एक्स नेगेटिव में खुलेगा। और एक्स सपोज 1 से लेकर 3 गिवन है, दैट मींस एक्स पॉजिटिव है, तो आप मॉड को प्लस में खोलेंगे। इंडेफिनिट में कुछ पता ही नहीं होता, इसलिए हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? काट दो। डी थीटा का कितना होता है? थीटा प्लस सी। और यहां से साइन थीटा कितना हो गया? एक्स बाई ए। तो फिर थीटा कितना हो गया? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब सुनो, साइन इनवर्स एक्स बाई ए को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए बाई यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ITF। सी कांस्टेंट, पाई बाई 2 कांस्टेंट, मेक द न्यू कांस्टेंट, तो ये बराबर हो गया माइनस का कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस लेमडा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, वहां से निकाला मैंने। ठीक है, नेक्स्ट dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें x को कितना पुट करूं मैं? a tan थीटा। तो i कितना हो गया? dx कितना हो गया? a sec स्क्वायर थीटा और थीटा का d थीटा अपॉन a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, एक a से a कट गया, 1 अपॉन a d थीटा का थीटा प्लस c। तो ये कितना बनेगा? यहां से 1 अपॉन a। थीटा कौन हो गया? tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। और फर्दर ये किसके बराबर होता है? -1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स बाई ए और नया सी, सी डैश, क्योंकि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी किसके इक्वल होता है? पाई बाई 2 के। अब ये dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें x को कितना पुट करेंगे? x को कितना पुट करेंगे? a sec थीटा, या तो a sec थीटा या फिर a cosec थीटा। तो इसी तरह से आ जाएगा 1 अपॉन a, ये कितना बनेगा? sec इनवर्स x बाई a प्लस सी। और फर्दर यू कैन राइट -1 अपॉन a cosec इनवर्स x बाई a प्लस लैम्डा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखें, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ln मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला कैसे, इसका प्रूफ देखें। फिर से आपके पास स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्सप्रेशन, तो एक्स को क्या पुट करेंगे आप? a tan थीटा। सो आई dx कितना हो जाएगा? a tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, थीटा का d थीटा अपॉन a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर से a कट गया,
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट सेक थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रल ln मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस C1। आपने देखो टेन थीटा किसको लेट किया, x बाई ए को। बाय द राइट एंगल ट्राइंगल लेट दिस एंगल इज थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर टू द बेस, हाइपोटेनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ln sec थीटा दिस अपॉन दिस, हाइपोटेनस टू द बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर टू द बेस यानी नीचे a प्लस C1। अब ध्यान से देखो log m बाई n कैन बी रिटन एज log m माइनस log n, सो ln मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log a और प्लस का C1, C1 कांस्टेंट माइनस ln a कांस्टेंट, मेक द न्यू कांस्टेंट ln मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। कई बार ना 1 अपॉन a लिखा रहता है, कई बार बहुत बार क्या होता है एक्सपोनेंशियल है, जैसे ऐसा लिखा रहता है देखो लेमडा ई रेज टू 2x प्लस 3, और वो क्या कर देते हैं इसको लेमडा डैश लेमडा ई रेज टू 2x, और आप प्लस 3 खोजते रहते हो, चला कहां गया, क्योंकि ये बनता है ई रेज टू 2x इंटू ई क्यूब कांस्टेंट लेमडा डैश कांस्टेंट वो नया कांस्टेंट बना देगा। ऐसे ही अपॉन में a लटक रहा है, आप ढूंढ रहे हो ऑप्शन में है ही नहीं, फिर डी में नजर आ रहा है नन ऑफ दीज की, हाँ यही होगा, वैसे भी हमारा यही मैच करता है ना, तो वो टिक कर देते हो आप, तो ये कंफ्यूज ना हो, मतलब प्रॉपर्टीज यूज कर लेते हैं वो लोग, राइट। नेक्स्ट इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ln मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्या पुट करेंगे आप इसमें, x को a बोलो सेक थीटा, या तो a सेक थीटा या फिर a कॉसेक थीटा, चलिए बनाइए। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। x को हमने क्या डालना है a सेक थीटा, देन dx क्या बनेगा a सेक थीटा इंटू टेन थीटा d थीटा, सो I becomes a sec theta into tan theta d theta अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी क्या tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर से ये गया, यहाँ से ये tan गया, सेक थीटा बनेगा ln मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस C1। यहां से आपको देखो cos थीटा कितना मिल रहा है a बाई एक्स, है ना, ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया a, ये हो गया x, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पुट कर दो सेक थीटा कितना हो गया x बाई ए, टेन थीटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस C1 log m बाई n, माइनस का log n इस C1 के साथ मर्ज कर दो, तो x प्लस अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये उसका फॉर्मूला। नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में नहीं है, अंडर रूट में होता तो क्या बन रहा था 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए, प्लस अगर है तो बन रहा था 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, जब यहाँ अंडर रूट था तो बन रहा था साइन इनवर्स एक्स बाई ए, 1 अपॉन ए नहीं आता उसमें, और प्लस होता तो 1 बाई ए tan इनवर्स, और अंडर रूट है ना, और प्लस है तो फिर मैंने आपको लिखा है ये बन रहा है ना, माइनस है तो कुछ और है। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, इसका प्रूफ देखिए, है ना, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके दो मस्त फैक्टर मुझे नजर आ रहे हैं, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स। न्यूमरेटर में ऐसे लिखिए ए प्लस एक्स माइनस, है ना, या प्लस ए माइनस एक्स, तो डिवाइड कर देंगे ना, क्या प्रॉब्लम है ना, 1 अपॉन 2a। अच्छा ये क्या बन गया दिस अपॉन दिस, तो 1 अपॉन 2a तो बाहर निकाल दो, ये बन गया 1 अपॉन a माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन a प्लस एक्स, तो I कितना हो गया 1 अपॉन 2a इंटीग्रल 1 अपॉन x प्लस a
है ना, ऐसे a प्लस एक्स लिख लो, x प्लस ए लिख लो, एक ही बात है, प्लस 1/a माइनस एक्स डी एक्स 1/2a। अरे भैया इसका क्या हो गया, 1/a प्लस एक्स का ln mod a प्लस एक्स, और इसका बन गया ln mod a माइनस एक्स, और माइनस एक्स का -1, तो 1/2a ln mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और प्लस c, है ना। तो ये फॉर्मूला बनेगा इसका 1/2a ln mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। और ये जो मेथड मैंने लगाया ना, इसमें न्यूमरेटर से ये ऐड करना, डिवाइड करना, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इसको डिटेल में पढ़ते हैं, अभी तो जस्ट मैंने प्रूफ किया है ना। तो ये बनेगा ये dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है ना। चलिए नोट कर लो। ये गिवन है आपको dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वैसे ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप ऐसे काम कर सकते हो x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए। तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, है ना। कितना एडिशनल जनरेट हो गया 2a, तो 2a से डिवाइड कर दो 1/2a, दिस अपॉन दिस 1/x माइनस ए माइनस एक्स प्लस ए। तो आई आपका कितना बन जाएगा 1/2a ln mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ध्यान से देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, वो a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है, ये x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस है। आप a माइनस एक्स भी लिख लो, क्योंकि मॉड के अंदर तो नेगेटिव इंटरचेंज है ना, एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब यही चीज अगर आपके पास ऐसा हो √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ये x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2। जब ये डिनोमिनेटर में था तो क्या आया था, साइन इनवर्स, ये, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, थोड़ा सा टफ हो जाता है ये। देखो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसको बाद में जाकर के हम डिटेल में पढ़ेंगे, इंटीग्रल ऑफ fx इंटू जी एक्स डी एक्स। ये जो होता है ना, इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखते, इंटीग्रल ऑफ fx dx इंटू इंटीग्रल ऑफ gx dx। तो इस तरह की वाहियात हरकतें ना करें आप, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ऐसा है ओवरऑल fx अपॉन gx dx, तो फिर आप यही काम अपनी ये जो शुद्ध बुद्धि है ये यहाँ पे ना लगाएं, ऐसे उच्च विचार को संभाल के रखें, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x को क्या पुट करें हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसको i मान लेते हैं। x को क्या पुट करें, a साइन थीटा, सो dx कितना हो गया आपका a cos थीटा। भाई इनिशियल लेवल पे तो हम लोग क्या कहते हैं, ये है इंटीग्रल, ये इसका फॉर्मूला है, पर डेरिवेशन में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बनेगा, डालें जरा, i कितना हो गया √a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। dx हो गया आपका a cos थीटा d थीटा। कई बार डायरेक्टली भी हो जाता है, पर ये काम नहीं करना है ना। चलो a, यहां से a स्क्वायर, तो a निकलेगा, यहां से a, तो a स्क्वायर हो गया भाई, ठीक है। बाहर निकालो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। इसका कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता, इसका कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे i इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो a स्क्वायर बाई 2 1 का 1 डी थीटा यानी थीटा, कॉस 2 थीटा का 1/2 साइन 2 थीटा।
कॉस का कितना होता है साइन, और 2 थीटा के कारण 2 डिवाइड किया जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं। दिमाग में से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अलग अलग रखो। आप सुनो, आपने यहाँ कितना माना, साइन थीटा कितना है आपके पास, x/a, तो ये आपका अगर थीटा है और ये x है, नहीं x होगा ये a, तो ये कितना होगा √a² माइनस x²। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a²/2 थीटा साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये प्लस c, आई कितना हो गया a²/2, थीटा क्या साइन इनवर्स x/a प्लस साइन थीटा कितना x/a, कॉस थीटा दिस अपॉन दिस √a² माइनस x² अपॉन a, मल्टीप्लाई कर दो a²/2 को, तो a² से नीचे वाला a² कट गया, बचा कितना x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और ये आपका c तो था ही। तो खैर यहाँ पे तो 2 फंक्शन नहीं बने, दोनों एक ही फंक्शन था, लेकिन कभी 2 फंक्शन आ जाए, जैसे सपोज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको साइन 2 थीटा लिख लो, लेकिन अगर ऐसा आ जाए x इंटू साइन थीटा, तो फिर वो 1 में कंप्लीट होगा ही नहीं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx एंड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा ऐसे नहीं करते, या साइन x dx नहीं करते, उसको कुछ और प्रोसीजर होता है। ठीक है, चलिए नोट कर देखो। नेक्स्ट ये वाला इंटीग्रल ऑफ x² प्लस a² dx, इसका वैल्यू होता है ये x/2 √x² प्लस a² प्लस, जब ये डिनोमिनेटर में था तो क्या बना था a²/2 ln mod x प्लस √x² प्लस a² डिवाइडेड बाय a प्लस c। अब इसका प्रूफ देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आई लेट कर लें, x को कितना मानेंगे हम लोग a tan थीटा, वो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, सो dx बिकम्स a sec² थीटा d थीटा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड आई मैंने लेट किया, x² यानी a² 1 प्लस tan² थीटा यानी sec² थीटा, dx हो गया आपका a sec² थीटा d थीटा। ठीक है, अच्छा यहां से a², यहां से a, तो कितना हो गया a², यहां कितना बनेगा sec थीटा है ना इंटू sec² थीटा d थीटा। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे जल्दी बोलो, sec³ थीटा का तो नहीं होता डायरेक्टली ना, बोलिए sec² थीटा किस में कन्वर्ट होता है, देखें ये क्या बन गया, इसको I1 ले लेते हैं हम लोग, ये बन गया आपका sec³ थीटा d थीटा। अच्छा sec² थीटा का होता है क्या, होता है ना, इसको ना ऐसे, इसको I1 मान ले, इसको ऐसे लिखेंगे sec थीटा और sec² थीटा। कई बार कुछ चीजें आपको बतानी पड़ती है ना एडवांस में। यहाँ देखें एक फॉर्मूला होता है मल्टीप्लीकेशन का, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि अगर इंटीग्रल fx gx है तो आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते, फिर आप पूछ सकते हो कि मैडम अगर ऐसे आया तो कैसे बनेगा, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये कैसे करते हैं सुनो, यदि आपके पास गिवन है fx इंटू gx dx, इसको माना मैंने फर्स्ट, इसका डेरिवेशन वगैरह बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट मुझे ये क्या है प्रूफ करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रल। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। सेकंड जनरली उस फंक्शन को मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, तो मुझे ना sec थीटा का इंटीग्रेशन नहीं आता, मुझे sec² थीटा का आता है, वो कितना बनता है tan थीटा। तो I1 इक्वल टू, सुनिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन sec थीटा का डेरिवेटिव बोलो ना, sec थीटा tan थीटा, और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी sec² थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, तो tan² थीटा और d थीटा, वेरिएबल यहाँ थीटा की जगह x चल रहा है।
चलो sec थीटा tan थीटा एज इट इज माइनस, सुनो इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे, इस sec tan स्क्वायर को लिखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा। कौन है ये? I1। ध्यान से देखो इस I1 को क्या था, ये बन गया, ओपन करो इसको, ये बन गया sec क्यूब थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ sec थीटा डी थीटा। ये कौन है? अरे वही तो है जिसका, हाँ I1, तो माइनस I1 और उधर भी I1 बिकम्स ट्वाइस I1। यहां से मिल गया मुझे sec थीटा tan थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ sec थीटा बनता है log sec थीटा प्लस tan थीटा, और यहां से बाई 2, और ये प्लस सी वगैरह तो चिपका देना। अब सुनो, आपने tan थीटा कितना लेट किया यहाँ से x बाई ए, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ आप, ये रहा आपका थीटा, तो tan थीटा हो गया ये x, ये a, तो ये बन गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए यहाँ से, तो 1/2 बाहर। sec थीटा कितना हो गया? sec थीटा बोलो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। tan थीटा कितना हो गया? x बाई ए प्लस ln मॉड sec थीटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan थीटा x बाई ए, और जो c वगैरह था वो देखो सेम वही आ गया x, है ना। अरे बाहर है ना a स्क्वायर भी बैठा है, क्योंकि मैंने इसी को I1 लिया था, तो अगर मैं a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, अगर मुझे i निकालना है तो i निकालना है, तो बाहर कौन आ जाएगा? a स्क्वायर, और ये पूरा मल्टीप्लाई, तो ये जो a स्क्वायर है ये कट जाएगा, तो यहां से कटने के बाद क्या गया? x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर यहां तो कुछ है ही नहीं, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन ये बाई 2 तो आएगा ना, ये जो बाहर वाला बाई 2 था ये तो आएगा, तो ए स्क्वायर बाई 2, और ये सो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इसका प्रूफ वगैरह बाद में और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन ए। इसका प्रूफ देखें, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन x को कितना पुट करेंगे हम लोग, बोलिए? a sec थीटा, तो dx बनेगा आपका a sec थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा। आई कितना हो गया देखो, एक्स स्क्वायर, है ना, यहां से आएगा ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, ए सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा, यहां से मिलेगा ए स्क्वायर। ठीक है, ये कितना बन गया? सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ये कितना बन गया? ए स्क्वायर। इसको लिखिए आप कितना, देखो ये कहीं लिखा हुआ, ये रहा, है ना, यानी ये क्या बन जाएगा? सेक थीटा, इसको लिखिए आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा, तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर इंटीग्रल सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा डी थीटा। सेक क्यूब थीटा कौन है? I1, यहां से आप पुट कर लें, है ना, I1 ए स्क्वायर कितना बनेगा? ये 1/2। ठीक है, सेक थीटा tan थीटा प्लस ln मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये किसको पुट किया मैंने? क्या वैल्यू ली मैंने? I1 की। I1 कौन है? ये। और ये कितना बनता है? दिस वन, ये भी तो यही बनता है, माइनस का ln सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस का सी बार। यदि ये अल्फा है तो दिस इज कंप्लीट अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, तो आपको क्या मिलेगा? ए स्क्वायर बाई 2 बाहर निकालो, सेक थीटा tan थीटा माइनस ln मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो इतना ही तो डिफरेंस है, जहां आपका वहां पे प्लस आ रहा था, ध्यान से देखिए, वहां अब यहां क्या आ रहा है? सिर्फ माइनस, है ना। और सेक थीटा, ये आपका थीटा है, तो सेक कितना हो गया? यहां से आपको देखो कितना मिल रहा है, कॉस थीटा हो गया a बाई एक्स,
तो अगर ये a है तो ये कितना हो गया x, है ना, तो यहां से कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपका यहाँ आंसर कितना हो गया, पुट कर दो ए स्क्वायर बाई 2, सेक थीटा कितना हो गया एक्स बाई ए, टेन थीटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए माइनस ln मॉड सेक थीटा एक्स बाई ए और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। अब ए स्क्वायर को अंदर भेजिए तो ये आ जाएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln मॉड कंबाइन करके लिख लो, ठीक है, और ये प्लस सी फॉर्मूला, ठीक है, तो फॉर्मूले लिख लो आप, e रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स, बस यहां देखो e रेज टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। और ये कैसे प्रूफ करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, वो बाद में देखेंगे हम लोग जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट आप लिख लें a cos bx प्लस b sin bx प्लस c, तो ये सारे फॉर्मूले। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।